अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम क्लास नंबर 2 में देखेंगे कि हम वर्डप्रेस में थीम्स किस तरह इंस्टॉल करते हैं। और थीम्स इंस्टॉल करने से आपकी वेबसाइट का लुक चेंज हो जाता है। टोटली आपकी वेबसाइट का जो लुक होती है उसका फ्रंट एंड होता है वो डिपेंड करता है आपके थीम्स पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जैम्प स्टार्ट करेंगे। हम जैप में मैंने आपको पहले बताया कंट्रोल पैनल में आपने सबसे पहले माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है और अपाची स्टार्ट करना है। ये दोनों स्टार्ट जब तक नहीं होंगे तो हमारे पास PHP माई एडमिन स्टार्ट नहीं होगा, हमारा लोकल होस्ट स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम वेबसाइट का नेम लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश लर्निंग पॉइंट। ये तो होगी हमारी वेबसाइट का लुक, क्योंकि हमारी वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो यहाँ पे इस वेबसाइट पे शो होगा। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट का जो इंटरफेस है इस तरह से है, मतलब जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थीम आता है वो इसी तरह है। अब हम हमारे डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं, लोकल होस्ट स्लैश लर्निंग पॉइंट। और मैंने आपको बताया था आपने सिंपली WP एडमिन क्लिक करना है, आपके पास एक लॉगिन बॉक्स सामने आ जाएगा। यहाँ से आपने लॉगिन करना है। जब लॉगिन करेंगे तो साथ ही साथ हम इसका जो रियल टाइम प्रीव्यू हमारी वेबसाइट का वो भी देखते जाएंगे। मैंने आपको पहले भी दिखाया हमारे पास जो थीम बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो ये है। हम इसको चेंज जब करेंगे तो अब ये डैशबोर्ड पे हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस है। हमने पिछले लेक्चर में इंस्टॉल करना देखा था। यहाँ पे कुछ टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें हम जो टूल्स सब हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हम इस वेबसाइट में हम ब्लॉग बनाना सीखेंगे और वन बाय वन सारे हम जो टैग्स हैं, मतलब हमारे पास लेबल्स हैं, वो देखेंगे क्या क्या हैं। हमारे पास सबसे पहले है पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, प्लगइन्स वगैरह। इन सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है हमारे पास थीम। तो थीम किस तरह चेंज करेंगे, हमारे पास यहाँ पे अपीयरेंस का एक ऑप्शन है। अपीयरेंस में जाएंगे, आपके पास थीम्स, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यूज़, बैकग्राउंड, थीम एडिटर सब चीज़ें हैं। आप थीम को एडिट भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले थीम सेलेक्ट करते हैं। तो थीम सेलेक्ट यहाँ तक तो हमारे पास सारा ऑफलाइन हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये ऑफलाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं लोकल होस्ट। यहाँ से जब आप ऐड न्यू करेंगे तो उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होगी, इंटरनेट आपको चाहिए। यहाँ पे आपके पास कुछ इंटरफेस इस तरह से आगे आपके पास ऊपर बार में फीचर्ड, पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट, यहाँ पे काफ़ी सारे फिल्टर्स कैटेगराइज हैं। तो आप यहाँ पे बहुत सारे जो थीम्स है वो यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ सारे हैं, लेकिन हम ब्लॉग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। हम देखेंगे कि हमारे ब्लॉग के लिए कौन सा बेस्ट है। यहाँ पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ पे पॉपुलर पे चलते हैं। तो आपको थंबनेल से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके पास किस टाइप का उसमें होगा, उसमें हमारे पास थीम होगा। अब ये देखिए टाइम्स न्यू एक नज़र आ रहा है, ब्लॉग टाइप नज़र आ रहा है। आप इसको इंस्टॉल करेंगे। जब आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। आपने उसको एक्टिवेट करना है और एक्टिवेट करने के बाद हमारे पास ये चला जाएगा मेन थीम्स वाले पोर्शन में, जहाँ पे हमें 3 थीम्स नज़र आ रहे थे हमारे पास जो हम ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। अब ये 4 हो जाएंगे। अब ये वाला भी हम ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा जब, तो तब हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास ये सेव हो जाएगा। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे सेव हो जाएगा और ये भी बताऊंगा कि आप कहीं और से इसको डाउनलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास अपडेट फेल्ड आ गया है क्योंकि हमारे इंटरनेट कनेक्शन और लोकल होस्ट वैसे भी हमारे पास स्पीड काफ़ी स्लो आती है इसकी। तो इसका जो मेन जो बेस्ट इसका सोल्यूशन है वो ये है। अब आपको मैं फ़ोल्डर दिखा रहा हूँ। हमारे पास फ़ोल्डर किस फ़ोल्डर में ये सेव होती है, हमारे पास जैम का फ़ोल्डर जहाँ पे हमने सेव किया था वो ओपन करेंगे। यहाँ पे हमने जो फाइल का नेम रखा है मतलब htdocs में, या htdocs में हमारी फ़ाइल का जो नेम है वेबसाइट का लर्निंग पॉइंट। यहाँ पे हमारे पास WP कंटेंट है। WP कंटेंट में थीम्स में हमारे पास ये 3 बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, 2019, 2017, 2020। ये आप
बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसमें होंगे और आप इसे ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं। अब इसका बेस्ट सोल्यूशन, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप यहाँ पे wordpress.org क्लिक करें। यहाँ पे wordpress.org क्लिक करेंगे, हमारे पास सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, थीम्स प्लगइन। आप यहाँ से थीम्स डाउनलोड कर लें। इससे ये होगा कि आपके पास जो लोकल होस्ट पे, क्योंकि हम वो ऑफलाइन भी यूज़ करते हैं, अक्सर वहाँ पे फेल्ड इसलिए आ जाता है कि वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड का इशू बन जाता है। अब हमारे पास जो उसका नेम था, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, क्या था, टाइम्स न्यूज़, ये वाला था। अब आप इसे डाउनलोड कर लें यहाँ से। जब डाउनलोड करेंगे हमारे पास इस तरह से आपके पास डाउनलोड हो गया, 2.55 MB का है और ये हो भी इजीली इंस्टॉल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे अगर आप लोकल होस्ट पे करते हैं तो वहाँ पे ये इशू होता है कि आपके पास इंटरनेट की स्पीड की वजह से या फिर वैसे भी लोकल होस्ट पे अक्सर फेल्ड आ जाता है। यहाँ पे आप ये फ़ाइल कॉपी करेंगे और हमारे पास ये पड़ी है, यहाँ से कॉपी करते हैं और htdocs में पेस्ट करते हैं। यहाँ पे थीम्स में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसे यहीं पे ही एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और ये हम फाइल डिलीट कर देते हैं, rar फाइल। और अब अपनी वेबसाइट की तरफ चलते हैं। ऐड थीम्स पे, बैक हम थीम्स पे चलते हैं अपने ही वेबसाइट के डैशबोर्ड में। अब आप देखिए हमारे पास पहले 3 थे, अब चौथा टाइम्स न्यू ऐड हो गया। अब यहाँ से आपके पास बिल्कुल इंस्टॉल वाला ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट एक्टिवेट करते हैं, बिकॉज अब आपके पास इंस्टॉल हो गया है, उसी फोल्डर में इंस्टॉल हो गया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप wordpress.org की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से आप डाउनलोड करें और उसको उसी फोल्डर में पेस्ट कर दें। अब ये हमारे पास एक्टिवेट हो गया। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को। जब रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिएगा हमारे पास एक ब्लॉग की लुक बन गई है। तो ये थी हमारी वर्डप्रेस में थीम इंस्टॉल करने का तरीका। तो जो थीम्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेबसाइट में। जितनी उसकी लुक ज़्यादा बेहतर होगी उतना ही अपना कंटेंट चाहे जितना मर्ज़ी अच्छा हो, लेकिन उसकी जो अपीयरेंस है, मतलब उसकी कैटेगरी आपने की हुई है, आपने उसको किसी लेआउट में चेंज किया हुआ है, मतलब वो आपकी बेस्ट नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं है। अब आप देखें इस वेबसाइट में, मतलब थीम्स में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे। बिल्ट इन आपके पास टाइम चल रहा होगा, आपके पास डेट है, आपके पास दिन का नेम है, आपके पास ईयर है, सब कुछ इसी में वेबसाइट में होते हैं। प्लगइन्स भी काफ़ी सारे यूज़ होते हैं। तो ये हमारा थीम्स का कुछ आज की क्लास थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पेजेस बनाना सीखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी HTML की प्लेलिस्ट भी, उसका कोर्स भी स्टार्ट है, तो आप उसे भी एक्सेस कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। अब अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।